स्टार्ट। नमस्कार, हूँ रामाणे कमलेश सभी खेडूत मित्रों का हार्दिक 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 स्वागत करता हूँ। जागो किसान जागो किसान गोष्ठी में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हमारा किसान गोष्ठी में विषय है कि किसानों की मिट्टी अच्छी कैसे हो, किसानों को उत्पादन बढ़े कैसे, और किसानों को दवाई का खर्च हो रहा है वो कम कैसे हो, और किसानों को जो माल तैयार हो रहा है उसको अच्छी क्वालिटी और अच्छे भाव से बिके, इसके लिए हमने ये प्रोग्राम डिजाइन किया है। इस प्रोग्राम में किसान को अलग अलग माहिती मिलने वाली है, जो हम दर हफ्ते ये प्रोग्राम डिजाइन करने वाले हैं। तो आज का टॉपिक है कि रासायनिक खाद और केमिकल दवाइयों से क्या नुकसान हो रहा है और नेचुरल खेती करने से क्या फायदा हो रहा है। तो आज का अतिथि और एग्रीकल्चर का एक्सपर्ट है और खेती का बहुत नॉलेज है और हजारों खेडूतों लोगों को उसने फायदा दिलवाया है। ऐसे सर को मैं इनवाइट करता हूँ, जो राजेश वकासे सर को। कम ऑन द स्टेज राजेश वकासे सर। यस यस। आज जागो किसान गोष्ठी प्रोग्राम में कमलेश जी आपने मुझे आमंत्रित किया, उसके लिए आपके मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आपके लिए और सभी किसान भाइयों के लिए। क्या जानना चाहते हैं कमलेश जी? रासायनिक खाद से कौन कौन से प्रदेश में प्रभाव हुआ है? यस, तो हाँ, कौन कौन से एरिया में रासायनिक खाद और केमिकल से नुकसान हुआ है? तो उसके उसके पहले आपका जो सवाल है, उसके पहले मैं एक और आपको जवाब दूंगा कि रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई से किसानों को क्या नुकसान हुआ है। अगर पहले किसानों का बताऊंगा, बाद में आप चाहे तो मैं सभी एरिया का भी बताऊंगा। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि किसान को रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई से क्या नुकसान हो रहा है। तो पहली बात, किसान को रासायनिक खाद और कीटनाशक से जमीन बिगड़ गई है। पहले जैसी हमारी मिट्टी नहीं है। आगे हम उसके ऊपर भी बात करेंगे। दूसरी बात, किसानों को पहले जितना खर्चा होता था उससे ज्यादा अभी खर्चा हो रहा है, खर्चा बढ़ गया। तीसरी बात, पहले जितना उत्पादन आ रहा है उतना उत्पादन नहीं आ रहा है, उत्पादन कम हो गया है। अभी क्या हो रहा है कमलेश जी? अगर इस साल हमने जो रासायनिक खाद डाला और जितना उत्पादन आया, तो अगले साल क्या होगा? रासायनिक खाद या कीटनाशक दवाई ज्यादा डालना पड़ेगा और इस साल जो उत्पादन आया उससे 2 या 3 मन या उत्पादन कम हो जाएंगे। तो उत्पादन कम हो जाए हुआ। और अगला लास्ट आपको बताता हूँ, जो फसल तैयार हो रही, जो उत्पादन तैयार हो रहा है, वो भी पहले के हिसाब से गुणवत्ता अच्छी नहीं है। पहले जो अच्छी गुणवत्ता होती थी वैसी अच्छी गुणवत्ता नहीं है। तो किसानों को अभी बहुत बड़ा लॉस हो रहे हैं, जो मैं आगे उसको डिटेल में लास्ट में बताने वाला हूँ। ओके। और अभी आपका ये सवाल है, उसका मैं जवाब दे रहा हूँ कमलेश जी, कि कौन से एरिया में रासायनिक खाद और कीटनाशक का प्रभाव हुआ है। तो इंसानों, जानवरों, पक्षियों, हमारी मिट्टी और हमारी सुंदरता और हम जो पानी पी रहे हैं, ये सभी एरिया में रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई का प्रभाव हुआ है। कोई एरिया ऐसा नहीं है कमलेश जी, शायद मैंने 2-4 एरिया बोला, लेकिन कोई एरिया ऐसा नहीं है कि जहां रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई का प्रभाव नहीं हुआ। यस। और रासायनिक खाद में आपने बोला, तो रासायनिक खाद से हेल्थ को क्या नुकसान हुआ है सर?
बराबर, आपका सवाल वही है ना कि रास केमिकल कीटनाशक दवाई या रासायनिक खाद से हमारा हेल्थ के ऊपर क्या असर हुआ है। तो यस हेल्थ यस। के ऊपर कमलेश जी कहीं सारा असर हुआ है, मैं आपको बताने वाला हूँ। आप सोचो, अ, ये रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई की वजह से पहले इंसान का जो आयुष्य था वो आयुष्य भी अभी कम हो गया है। और पहले के हिसाब से आप सोचो, आज से 50 साल पहले जितना हॉस्पिटल आज है उतना हॉस्पिटल 50 साल पहले नहीं था कमलेश। दवाई का दुकान भी आज के 50 साल पहले नहीं था। और दवा का संशोधन भी नहीं था। आज से 50 साल पहले तो भी इतना ज्यादा बीमारी नहीं था। आप सोचो, अभी दवाखाना बढ़ा, डॉक्टर बढ़ा, दवाइया का दुकान बढ़ा। तो मैं आपको एक क्वेश्चन कर रहा हूँ कमलेश जी। तो जो रोग है, बीमारी है, वो कम होनी चाहिए कि ज्यादा होनी चाहिए? कम होनी चाहिए। कम होनी चाहिए। लेकिन आप सोचो, जब से रासायनिक खाद आया, केमिकल्स आया, तब से बीमारी बढ़ गया। आप सोचो, बड़े बड़े सिटी में 5 स्टार जैसे हॉस्पिटल, पहले इतना बड़ा हॉस्पिटल नहीं था। और हॉस्पिटल की बात तो सही है, लेकिन आजकल ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है जिसका बीमारी का नाम भी हमको पता नहीं होता है। और डॉक्टर और साइंटिस्ट को उसका इलाज क्या करना है वो भी पता नहीं है। तो आप सोचो कि हमारे हेल्थ में क्या इफेक्ट हुआ है। और अभी मानो डायबिटीज पहले किसको हो रहा था, अगर 80 साल के बाद हो रहा था, अभी आप सोचो 5 साल के बच्चे को भी डायबिटीज हो रहा है। पहले यस अटैक यस। किसको आता था 80-90 साल के बाद। अभी 25 साल का लड़के को भी अटैक आ रहा है। आप सोचो, यस ये इफेक्ट है हेल्थ में, इफेक्ट ये इफेक्ट आया है। आप सोचो, पहले मैं आपको ही बता रहा हूँ, आपके गांव में जितने लोगों का शादी हो रहा है, बरोबर, उसमें से मैं आपको गारंटी देता हूँ 50%, 50% लोगों को बच्चे नहीं होने का प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम कहाँ से आया? वहां से आया, केमिकल की वजह से आया। आप सोचो, आपके गांव में 50 साल पहले एक भी निसंतान का प्रॉब्लम नहीं था। अभी मानो जो शादी हो रहा है उसमें से 50% बच्चे नहीं होने का प्रॉब्लम है। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में मानो, मैं तो, अगर किसान जागरूक नहीं होंगे तो आने वाले समय हमारे लिए बहुत भयंकर है। मैं ज्यादा अभी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन इसके ऊपर मानो हमने काम नहीं किया तो आने वाला समय बहुत भयंकर आने वाला। आप सोचो, पहले जो इंसान था उसमें जो ताकत थी, आज के इंसान में ताकत नहीं थी। आप सोचो, पहले कोई भी इंसान है, मानो 12 घंटा काम करते थे तो भी थकते नहीं थे। आज 7-8 घंटा काम करते हैं तो भी शाम को घर पे आने के बाद उसको लगता ही नहीं है कि मुझे कुछ करना है, खाना खा के डायरेक्ट सो जाना। तो ये सभी इफेक्ट हुआ है। आप सोचो, छोटे छोटे बच्चे हैं उसको भी मानो नंबर आ जाता है, बरोबर। आप हॉस्पिटल में जाओ तो आपको मालूम पड़ेंगे कि हॉस्पिटल इतनी बड़ी बने हैं और डॉक्टर बढ़ रहे, उसका जड़ है रासायनिक खाद और केमिकल। आज से 50 साल पहले इंडिया में नहीं, कई जगह पे मानो जहां जहां रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाई यूज नहीं हो रही थी, और सभी सभी जगह पे इतना डॉक्टर, इतना दवाइयाँ, इतना मेडिकल का रिसर्च, हॉस्पिटल्स, दवाई का दुकान नहीं था, तो भी हेल्थ अच्छा था। और आप सोचो, जो केमिकल वाला हम खाना पकाते हैं वो खाते हैं कौन? हमारा भाई बहन ही खाते हैं ना। मानो हमारे देश के लोग ही खाते हैं ना, वो हमारा भाई बहन है। आज वही अच्छा नहीं रहेंगे तो वही वापस हमको ही उसका परिणाम मिलने वाले। आप सोचो, हम जो मानो अभी खाना खा रहा है उसमें हर साल 200 ml हमारा शरीर में केमिकल जा रहा है। 1 किलो 800 ग्राम रासायनिक खाद जा रहा है। तो आप सोचो, ये जो मानो केमिकल हमारे शरीर में जा रहा है उसका जत्था होगा तभी मानो ऐसी ऐसी बीमारी आएंगी कि वो बीमारी के बाद आने के बाद हम अगर डॉक्टर के पास जाएंगे ना
कितना भी पैसा देंगे ना उसका कोई इलाज भी नहीं हो सकता है। तो मैं अभी ज्यादा बात नहीं करता हूँ, लेकिन आपको समझ में आ गया होगा कि हेल्थ में बहुत बड़ा भयानक खतरनाक रासायनिक खाद और कीटनाशक के ऊपर असर हुआ है। और मैं आपको एक चीज बोलना चाहता हूँ। एक आज से 7-8-10 साल पहले आमिर खान ने एक प्रोग्राम किया था, उसका नाम था सत्यमेव जयते। और रासायनिक यस खाद और कीटनाशक दवाई से क्या नुकसान हो रहा है पूरा ये वीडियो में डिटेल में बताया। और मैंने जो बीमारी का बात बताया, कहीं कहीं ऐसे गांव है कि जहां लगातार केमिकल का यूज हुआ, तो आज वही गांव में मानो बच्चा भी पैदा नहीं हुआ है। अगर बच्चा होता है तो किसी को हाथ नहीं है, किसी को पैर नहीं है, किसी को एक आंख नहीं है, किसी को एक आ, आ, कान नहीं है, किसी को नाक में प्रॉब्लम, अलग अलग। हमने मानो कभी देखा भी नहीं है, हमने कभी सोचा भी नहीं है वैसे बच्चे का जन्म होता है। आप सोचो वैसे बच्चे को बड़े कैसे करेंगे। और उसमें राजस्थान का भी बताया है, पंजाब से राजस्थान एक ट्रेन चल रही है, उसका नाम है कैंसर ट्रेन। तो उसमें कोई एनआरआई के कोई लोग नहीं, पूरी ट्रेन कैंसर का पीड़ित दर्दियों की होती है। तो ये कहाँ से आया? रासायनिक खाद और केमिकल से। तो भयानक परिणाम रासायनिक खाद और केमिकल से मिला है। यस। सर, आपने मनुष्य के लिए तो बताया, लेकिन रासायनिक खाद और केमिकल दवाओं से जो प्राणी को इफेक्ट हुआ है उसके लिए मुझे बताइए ना। यस यस यस। मैं कमलेश जी आपको बोलना चाहता हूँ, आप बोलते हैं कि इंसान को तो असर हुआ है, तो जानवरों को हुआ कि नहीं हुआ? 100% हुआ है। आप सोचो, पहले हमारा जो गाय है भैंस है, जितना साल जितना बच्चा बछड़ा पैदा करती थी, आज मैं किसान भाइयों को क्वेश्चन करना चाहता हूँ, उतना बछड़ा पैदा करती है? नहीं करती। पहले जितना बेहतर, हमारे गुजराती में बेहतर बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलता है मुझे मालूम नहीं है, जितना बेहतर दूध देना चाहिए उतना बेहतर दूध नहीं देते हैं। और दूसरी बात, पशुओं को भी केमिकल खिला खिला के पशुओं को भी निर्जीव बना दिया है। और हम जो खाना खाते हैं वही खेती में से पशुओं को खुराक जाते हैं। तो उसके हिसाब से आप सोचो, पशु अभी पहले मानो कि सभी बीमारी पशुओं को होती है, अभी पशुओं को भी डायबिटीज होता है, पशुओं को भी अटैक आ रहा है, पशुओं की भी बोतल चढ़ाना पड़ता है। बरोबर। पशुओं को भी, इंसान को तो प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है, पशुओं को भी प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम हो रहा है। और आप सोचो, पहले पशु जितना तंदुरुस्त थे उतने तंदुरुस्त आज नहीं है। पहले पशु हमारा जो जानवर था वो जितना दूध देता था उस हिसाब से आज दूध नहीं देते। आप सोचो। तो जानवर में भी इतना ही जितना असर इंसान को हुआ है, इससे इतना ही असर जानवर को भी हुआ है। यस कमलेश। ओके ओके, थैंक यू सर। और आपने अभी पहले किया कि रासायनिक खाद और केमिकल दवाओं से पक्षियों को भी नुकसान हो रहा है, तो उसके बारे में जरा बताइए ना सर। यस यस। तो क्या नुकसान हो रहा है? अभी पक्षियों को जाति भी हमने मानो खत्म कर दिया है। आप सोचो ना, पहले हम मानो जो फसल उगाते थे तो कोई भी मानो कीड़ा आता था तो कीड़ा पक्षियों खा जाते थे। लेकिन जब से रासायनिक खातर और कीटनाशक दवाई आया तो पक्षियों भी चले गए, तो पक्षियों को भी काफी सारे असर हुआ है। पहले जितने पक्षी थे आज उतने पक्षी नहीं है। पहले हमको मानो जब भी रासायनिक खाद नहीं था कमलेश जी, जब भी कीटनाशक दवाई नहीं था, कभी तभी कीड़ा नहीं आता था ऐसा नहीं था। तभी भी मानो कोई भी कीड़ा आता था, लेकिन तभी कीड़ा कौन खा जाता था? पक्षियों। काम हम आज क्या कर रहे हैं? वही काम हम मानो मार्केट से केमिकल का छिड़काव करके वो मफत में कर देता था, लेकिन हमको उसको नाश कर दिया, तो अभी हमको उसके लिए खर्चा करना पड़ा। तो पक्षियों की कितनी सारी प्रजाति दिन ब दिन खत्म हो रही है, और पक्षियों चला गया। और पक्षी है वो किसान का मित्र है।
क्योंकि कई सारे ऐसे रोग आते थे, तो वो पक्षियों उसका वो कीड़े को खा जाते थे, तो किसान को उसके लिए खर्चे करने की कोई जरूरत नहीं थी। लेकिन आज कई सारी पक्षियों की प्रजाति भी धीरे धीरे खत्म हो रही है। अभी भी हमको जागने की जरूरत है। अभी भी हम जाग गया तो भी कहीं सारे आ, अच्छे बदलाव ला सकते। यस। ये आपने आपने पक्षियों के लिए तो सर बता दिया, लेकिन आप मनुष्य के लिए किया था कि सुंदरता के लिए क्यों, क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा है अभी, यस यस चामड़े के प्रॉब्लम? यस यस। आप सोचो हम अभी हम अलग अलग स्किन के लिए खर्चा कर रहे हैं। वैसे आज से 50 साल पहले कुछ खर्चा करने की जरूरत ही नहीं थी। अगर मानो अभी मानो फेयर एंड लवली है गोरा देखने के लिए, और हेयर के लिए और स्किन के लिए अलग अलग हम केमिकल का मानो यूज कर रहे हैं। तो उसके हिसाब से आप सोचो, मानो हम खाना खाते हैं उसमें तो केमिकल्स जा रहा है, लेकिन हम जो कॉस्मेटिक यूज कर रहे हैं उसमें भी मानो केमिकल्स यूज कर रहे हैं। उसकी वजह से आप सोचो, पहले जितना स्किन का प्रॉब्लम नहीं था, उससे ज्यादा स्किन का प्रॉब्लम, हेयर का प्रॉब्लम, हमारे सुंदरता का प्रॉब्लम पहले से ज्यादा बढ़ गया है। पहले हाँ हाँ हाँ, महाराष्ट्र में एक राजा हो गया। आ, ये राजा का नाम तो मैं शायद भूल गया हूँ। उसकी रानी का नाम था, नहीं, बाजीराव पेशवा। बाजीराव पेशवा राजा था महाराष्ट्र में। उसकी रानी मस्तानी थी। और मस्तानी जब पान खाती थी, कमलेश जी, तो जब पान खाती थी तो पान गले में से मानो पांच होता है, तो लाइव हमको दिखता था। अब सोचो, इतनी मानो सुंदर थी कि पान अंदर जा रहा है वो हमको बाहर से दिख रहा है। तो वो मस्तानी क्या फेयर एंड लवली लगाती थी? हाँ, नहीं नहीं लगाती थी, नहीं, बरोबर। ये लेकिन बात पहले का खाना अच्छा था, और पहले खाना अच्छा था तो हल्दी लगा देते, हम सुंदरता के लिए हल्दी लगाते थे, नीम लगाते थे, हम मानो नेचुरल चीज यूज करते थे, तो भी हमारी सुंदरता अच्छी थी। लेकिन अभी केमिकल की वजह से हमारी सुंदरता भी बिगड़ गई है। तो सुंदरता में मैं आपको क्वेश्चन करता हूँ, पहले के लोग सुंदर थे कि आज के लोग सुंदर है? पहले लोग मानो कुछ मेकअप नहीं करते थे, कुछ नहीं करते थे, तो भी सुंदर लगते थे। आज सब कुछ करने के बाद लोगों सुंदर नहीं लगते। तो नहीं। उसका कारण क्या है? तो उसका कारण भी रासायनिक खाद और केमिकल ही है। यस। यस यस। आपने सर वो सुंदरता के लिए तो कहा, लेकिन रासायनिक खाद और केमिकल दवा का आपने जो यूज कर रहे हैं किया, इसके लिए वातावरण में क्या असर हुई है सर? मैं वातावरण में बताऊं ना, उसके पहले मैं जमीन में थोड़ा डिटेल में बताना चाहता हूँ, जमीन में। बाद में आप बोले तो मैं वातावरण में भी बताऊंगा। तो जमीन में उसका क्या इफेक्ट हुआ? तो आप सोचो, पहले हमारी मिट्टी थी वो अच्छी थी। पहले मिट्टी में हम लाकड़ा के हल से खेती करते थे न, तो हल इस आसानी से चला जाता था। आप आज ट्रैक्टर से खेड़ते हैं ना, ट्रैक्टर से, तो ट्रैक्टर भी अनबैलेंस होते हैं। मैं तो ऐसा बोल रहा हूँ, आने वाले समय में अभी भी हम सुधरे नहीं, अभी भी हम जागे नहीं, तो आने वाले समय में हमको बुल्ड क्या बोलते हैं वो, पीसीबी। जीसीबी, हाँ, जीसीबी से खेतर खेड़ना का टाइम आएंगे। तो आप सोचो ऐसा क्यों हुआ? रासायनिक खाद और केमिकल से हमारा जो जमीन है वो कड़क बन गया। हमारा जमीन पहले मिट्टी अच्छी था, मानो गुजराती में बोलते हैं लापसी जैसे था, सीरा जैसे था, एकदम नरम था। तो आज कड़क बन गया है। तो वो कड़क क्यों बना है? रासायनिक खाद और केमिकल की वजह से ही कड़क बना है। और रासायनिक खाद और कीटनाशक दवाइयां डाला, तो हमारे जमीन में जो अलग अलग जीवाणु थे, तो जीवाणु अभी मर गए। और वो ये सभी जीवाणु क्या करते थे? आ, हमारी मिट्टी को अच्छी बनाने में मदद करते थे, सभी जीवाणु। और हमारा जो पौधा था
उसको अच्छे खुराक पहुंचाने में मदद करते थे। लेकिन हमने रासायनिक खाद और केमिकल डाल डाल के उस जीवाणु को मार दिया, तो उस हिसाब से हमारा जमीन बिगड़ गया। और दूसरी बात मैं आपको बताऊं कि पहले हमारी जमीन में केचुआ था, गुजराती में बोलते अलसिया, हिंदी में बोलते केचुआ। और किसान का अच्छा कोई दोस्त है, अच्छा साथी है तो केचुआ है। वो क्या करते थे, मिट्टी को अच्छी बनाने में मदद करते हैं। केचुआ का काम क्या है, वो मिट्टी को खाते और नया मिट्टी बनाते। तो अभी हमने रासायनिक खाद और केमिकल डाल डाल के केचुआ को मार दिया। यस। जो किसान का मित्र था, मिट्टी का अच्छी बनाने के लिए था, उसको भी मार दिया। अरे आप सोचो कमलेश जी, हिंदी में उसको क्या बोलते हैं मुझे मालूम नहीं है, गुजराती में वीछी बोलते हैं, बरोबर। जो झेरी में झेरी जंतु है, वो अगर किसी को मानो डंक देते हैं ना, है, तो वो लीची ही बोलते आदमी, हैं। आदमी की जान भी जा सकती है। आप सोचो, इतना भयानक हमने केमिकल डाला है, इतना भयानक हमने खातर डाला है, उसके हिसाब से अभी वीछी भी दिखने नहीं मिलते। आप सोचो, जो इतना जहरी जंतु, उसको भी हम लोगों ने मार दिया, तो आप सोचो हमारे ऊपर उसका इफेक्ट क्या होने वाला है। और मैं तो ऐसा बोलता हूँ, आज से 5-7 साल पहले एक अभियान निकला था, और उस लोगों ने एक बुक बाहर निकाला था। उस बुक का नाम था चलो गाय की ओर, चलो गांव की ओर। और उस बुक में पेज नंबर 4 के ऊपर लिखा था कि अभी जो किसान खेती कर रहे हैं, उस हिसाब से अगर उसने रासायनिक खाद और केमिकल्स में रोक नहीं लगाया, तो आने वाले समय 10 साल के बाद क्रिकेट के मैदान हो गए, हमारी जो जमीन है वो बंजर बन जाएंगी। आप सोचो, अगर हम अभी अच्छे लाइफ जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं? हमारे पूर्वजों ने हमको अच्छी जमीन दिया है, इसलिए हम जी रहे हैं। शायद सिटी में कोई है तो वो सोचेंगे तो हम तो सिटी में है, लेकिन मानो सिटी में है या गांव में है, खाना कौन सा खाते हैं? खाना तो गांव में पकाया और जमीन में पकाया हुआ ही खाते हैं। तो हमको जागना पड़ेगा, अगर हम खेती नहीं करते तो भी जागना पड़ेगा। अगर अभी हम जागेंगे नहीं, तो आने वाले समय में हमारे जो बच्चे हैं ना, उसको हम क्रिकेट का मैदान देंगे। आप सोचो कमलेश जी, मिट्टी और जमीन है ना, वो एक ही चीज अच्छी है कि नई नहीं बनती। पैसा नया बन सकता है, मोबाइल नवा नया बन सकता है, घर भी नया बन सकता है, लेकिन आपके पास 10 एकड़ जमीन है, वो बिगड़ गई, तो आप मानो बॉम्बे से या बेंगलोर से 10 एकड़ जमीन वहां से नहीं ला सकते। जमीन एक ही चीज नहीं ऐसी है जो नई नहीं बनती है, और जमीन एक ही चीज ऐसी है जिसमें एक दाना डालो वो 1000 दाना करके देती। तो मिट्टी को बचाना पड़ेगा। अगर मिट्टी को हम बचाएंगे कमलेश जी, तो ही हम भारत को बचा पाएंगे, और तो ही हम आने वाली पीढ़ी के लिए कुछ अच्छा करके जाने वाले। अगर मिट्टी बिगाड़ दिया, तो आने वाले समय में मानो वो जो हमारी जो जमीन है ना, वो बंजर बन जाएंगी। आने वाले समय में अगर हमने रोक नहीं लगाया, तो आने वाले समय में उसमें हमारे गुजराती में बोलते हैं बावल, बावल भी नहीं उगेगी, सभी फसल नष्ट हो जाएंगे। ऐसा परिणाम आएंगे अगर हमने मानो अभी हमने मानो अभी हम जागे नहीं, तो आने वाला समय बहुत खराब आने वाले। अभी हम जाग गए तो कोई प्रॉब्लम, अभी भी जागने का समय हमारे पास कमलेश जी है। यस। क्या है आपका अगला सवाल क्या था? अब रासायनिक खाद और जंतुनाशक दवा से वातावरण में क्या फर्क हुआ, ऐसा बोलना। यस यस यस, वातावरण में आप ही देखो ना, वातावरण में कितना सारा बदलाव हो गया। पहले गर्मी के सीजन में अच्छी तरह से गर्मी होती थी, ठंडी के सीजन में अच्छी ठंडी होती थी। पहले बरसात की सीजन में अच्छा सा बारिश होता था। अभी सोचो, अभी तो ऐसा हो रहा है कि एक ही दिन में तीनों ऋतु आ गई। सुबह में गर्मी हो रहा है, नहीं, सुबह में ठंड लग रही है, दोपहर में गर्मी पड़ रही है, शाम को बारिश हो रही है। हमारा जो ऋतु चक्र था
4-4 महीने का। और ऋतु चक्र रासायनिक खाद और केमिकल के वजह से चेंज हो गया, और इसकी वजह से मानो अभी किसान भी परेशान हो रहा है। कभी कभी क्या है, ज्यादा ठंड पड़ रही है, कभी कभी ज्यादा गर्मी पड़ रही, कभी कभी मानो इतना बारिश आ जाता है तो सब खेती खत्म कर देते। तो ये भी मानो क्यों हुआ, रासायनिक खाद और कीटनाशक दवा यूज करने से पूरा ऋतु चक्र बिगड़ गया है। और हमने मानो ऋतु चक्र बिगड़ गया, उस हिसाब से हमने कभी भी सोचा नहीं था। कभी भी हमने मानो स्वप्ने में भी नहीं सोचा है वैसा बीमारी हमारे सामने आ रहा है। कोरोना हमने कभी सोचा था? क्यों? हाँ, बरोबर। ये सभी बीमारी आपको लगता है कि शायद चाइना से आया, लेकिन वो मानो इंसान का दिमाग भी खराब हुआ। क्यों हुआ? ऋतु चक्र चेंज हो गए। अभी मानो सोचो, इसकी इफेक्ट इंसानी दिमाग में भी हुई है। पहले इंसान का दिमाग में मानो कैसा था, भलाई करने वाला था, किसी को अच्छा करने के लिए इंसान के दिमाग काम कर रहे हैं। लेकिन आज लोग लोग ज्यादातर दिमाग कहाँ चल रहे हैं, ज्यादातर दिमाग चल रहे हैं पैसे कमाने में। वो दूसरे लोगों का जो भी होना चाहिए ना वो होने दो, वो मरने वाला है ना तो मरने दो, लेकिन हमको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। तो ऐसा दिमाग में भी असर हुआ है, ऋतु चक्र में तो असर हुआ ही। और इंसान 365 दिन केमिकल डालते हैं और वापस पूजा भी करते हैं, वही मिट्टी की पूजा करते हैं कि धरती हमारी माँ है। अरे यार, हम धरती को माँ बोलते हैं और 365 दिन उसको जहर देंगे तो माँ हमको अमृत देंगे कि जहर देंगे? 100% जहर देंगे, बराबर। तो हमारी मिट्टी में भी प्रॉब्लम हुआ है, हमारे ऋतु चक्र वातावरण में भी इफेक्ट हुआ है, और उसका इफेक्ट माइंड में भी हुआ है। आज तो मैंने विस्तार से बात नहीं किया है, लेकिन इतना मानो, मैं कमलेश जी आपको बोलना चाहता हूँ, अगर किसान जागे नहीं, अभी भी जागने का समय है, तो जागा नहीं तो आने वाला समय हमारे पास, मैं कमलेश जी आपको बोलता हूँ, आपके पास मानो पैसा बहुत ज्यादा है, अच्छी अच्छी गाड़ी है, सब कुछ है, सब कुछ टेक्नोलॉजी है, लेकिन खाना अच्छा नहीं मिलेंगे तो हमारा सेहत अच्छा रहेंगे? अगर सेहत अच्छा नहीं रहेंगे तो हम मानो कैसी लाइफ जिएंगे? और किसान है ना, मैं आपको बोलता हूँ, किसान है ना, वो पूरा देश, पूरा विश्व को भरण पोषण जो कोई करता है ना, तो किसान कर रहा है। तो मैं तो किसान को रिस्पेक्ट कर रहा हूँ कि पूरी दुनिया किसान के ऊपर टिकी है। अगर किसान डिसाइड कर ले ना, तो कुछ भी अच्छा हो सकता है। और किसान ने ठान लिया कि नहीं, मुझे बदलाव लाना है, तो पूरे भारत में बदलाव 100% आने वाले। ओके। और कमलेश जी बताइए, आपका कोई सवाल है तो। सर, आपने रासायनिक खाद और केमिकल्स दवाइयों का उपयोग करने से जो नुकसान तो बताया, लेकिन अब मुझे जानना है कि खेडूतों को नेचुरल यूज करने से क्या बेनिफिट मिलता है और यस, कैसी तरह से होता यस, यस। आपका सवाल वही है ना कि नेचुरल खेती करे तो किसान को भी क्या फायदा मिलेंगे, और ये देश को भी क्या फायदा होगा, पूरी मानव जाति, जानवर, सृष्टि, पक्षियों, सब कुछ कैसे अच्छा होगा। तो उसमें है? मैं यस, यस। ज्यादा ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा, लेकिन शॉर्ट में आपको बताता हूँ, शॉर्ट में। तो शॉर्ट में आपको बताता हूँ कि अगर हम नेचुरल खेती करेंगे तो पहले तो हमारा मिट्टी अच्छी बनेगी, दूसरा हमारा उत्पादन बढ़ेंगे, तीसरा हमारा खेती के पीछे जो खर्चा हो रहा है वो खर्चा कम हो जाएगा, और जो उत्पादन, हम मानो जो फसल तैयार कर रहे हैं वो नेचुरल तैयार होंगे, और नेचुरल तैयार होंगे, और वो जो जो खाएंगे तो उसका सेहत भी अच्छा रहेंगे। और नेचुरल होगा तो वो जानवर खाएंगे तो जानवर का सेहत भी अच्छा रहेंगे, जानवरों को जब प्रॉब्लम है वो भी सोल्व हो जाएंगे। दूसरी बात, हमारा सेहत अच्छा रहेंगे, अभी जो बीमारी आ रही है वो बीमारी नहीं आएंगी। अभी ऋतु चक्र जो बिगड़ गया है, ऋतु चक्र भी अच्छा हो जाएंगे, हमारी मिट्टी भी अच्छी, जमीन भी अच्छी बन जाएंगी, हमारा पानी है, पानी भी अच्छा बन जाएंगे। पक्षियों की जो प्रजाति खत्म हो रही है वो पक्षियों भी
वापस पहले जितना पक्षियों की प्रजाति थी वो पक्षियों भी वापस आ जाएंगे। हमारी जमीन में जो केचुआ था, जीवाणु थे, वीसीए, वो भी वापस आ जाएंगे। तो मैं इतना बोलना चाहता हूँ कि अगर भारत को सोने की चिड़िया दिखना चाहते हैं तो भारत को हर क्षेत्र में आप सुंदर देखना चाहते हैं, भारत को हर क्षेत्र में सफल होना देखना चाहते हैं, भारत को हर क्षेत्र में हेल्दी हेल्दी मतलब सभी भारत के सभी लोगों को अगर तंदुरुस्त रखना है तो ये ऑर्गेनिक नेचुरल खेती करेंगे। नेचुरल खेती का इतना बेनिफिट है कि हमारा अभी जो आयुष्य भी कम हो गया है, 60 साल हो गया है, 60-70 साल, वो भी पहले जैसा आयुष्य भी हमारा बढ़ जाएगा। तो अभी इंसानी दिमाग भी ठीक नहीं है, टेंशन आ रहा है, तनाव आ रहा है। तो अच्छा खाना खाएंगे तो टेंशन, डिप्रेशन जो हो रहा है वो भी धीरे धीरे चला जाएंगे। और अभी मैंने आगे जो जो प्रॉब्लम बताया, अभी मैं विस्तार से बात नहीं कर रहा हूँ, आगे मैंने जो जो प्रॉब्लम बताया वो सभी का सॉल्यूशन एक ही है कमलेश जी, कि किसान अगर नेचुरल खेती करते हैं तो सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन उसको मिल जाएंगे। और मैंने प्रॉब्लम बताया वैसे इतना प्रॉब्लम नहीं, आने वाले समय में भी जितना भी प्रॉब्लम आ रहा है सभी प्रॉब्लम सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। अगर किसान को ये भारत देश को बचाना है और किसान को ये भारत देश के लिए कुछ करना है, किसान ही कर रहे हैं, बरोबर। जिसा मैं तो किसान को रिस्पेक्ट करता हूँ क्योंकि पूरी दुनिया को चलाने में किसान अच्छे से बहुत सपोर्ट करता है। तो जैसे हमारा जो फौजी है उस वो देश की रक्षा करने के लिए बॉर्डर पे खड़े हैं, इंसान भी मानो 24 घंटा पूरे देश को अच्छे भोजन मिले, अच्छे स्वास्थ्य मिले, अच्छे खुराक मिले, उसके लिए किसान भी काम कर रहा है। तो वही परिणाम आपको देखना है तो आपको नेचुरल खेती करना पड़ेगा। ओके। इस इंफॉर्मेशन देने के लिए सर आपका धन्यवाद खेडूतों की किसानों की तरफ से दे रहा हूँ। यस यस, थैंक यू। सर थैंक यू। और जो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अगली माहिती के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। आपके लिए अभी दर हफ्ते हम नया नया वीडियो लाने वाले हैं। यस, कमलेश जी ने बताया उस हिसाब से आप सभी को ये चैनल शेयर करना है, लाइक करना है और ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करना है, क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा किसानों को शेयर करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा किसानों इसका बेनिफिट लेंगे। तो हाँ, आज के लिए हम इतना ही बोलेंगे। आने वाले समय में हम नेचुरल खेती करने से अच्छा बेनिफिट क्या मिल सकता है और नेचुरल खेती करने में आसानी कैसे हो, ऐसा अलग अलग टॉपिक के ऊपर हम वीडियो लाने वाले हैं। और मैं कमलेश जी को जब भी किसानों के लिए बुलाए तभी मैं हाजिर रहने वाला हूँ। तो अगले वीडियो में नेचुरल खेती कैसे आसानी से किया जाए वैसा वीडियो हम लाने वाले हैं। तो तब तक के लिए ये वीडियो देखते रहिए, हंसते रहिए और इसमें जो बताया वो उसको अमल करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को ये वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा किसान को इस इंफॉर्मेशन पहुंचाइए और अगले वीडियो के लिए तैयार हो जाइए कैसे आसानी से नेचुरल खेती हम करेंगे। तो अभी हम आप सभी से विदा लेते हैं। थैंक यू, आप सभी ने यहाँ पे सेवा का मौका दिया उसके लिए। और बाय बाय, धन्यवाद। धन्यवाद।